एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू IA साइन ओमेगा टी प्लस IB कॉस ओमेगा टी, द RMS करंट विल बी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको निकालना RMS है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही। इसको हम पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर, मगर करते क्या है, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। ठीक है, तो अगर मुझे इस I का RMS निकालना है तो पहले मुझे इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी IA साइन ओमेगा टी को थीटा ही लिख देते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये हो जाएगा IB कॉस थीटा। पहले इसका किया स्क्वायर, फिर करेंगे मीन, तो इसको ऐसे बाल लगा देते हैं, और फिर करेंगे इसका रूट, तो ये रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले इन तीनों इसका स्क्वायर करते हैं भाई, है ना, फिर मीन तो लगा ही चलता ही रहेगा साथ के साथ। ठीक, तो ए का स्क्वायर यानी IA स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी का स्क्वायर यानी IB स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2IA IB साइन थीटा कोस थीटा, तो रूट चलता रहेगा, ये मैं यहाँ पर मीन लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा साइन थीटा और कोस थीटा का मीन 0 होता है, यानी अगर कहीं साइन थीटा और कोस थीटा है, उनका बार लिखा है तो इसका आंसर 0 आएगा, और कहीं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका बार जो है 1/2 आएगा। पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये तो हो गया बेटा अपना रूट, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये IA स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो भैया इसके बाहर आ जाना है। साइन स्क्वायर थीटा का मीन हो जाएगा 1/2, यानी बाई 2 यहाँ लगा दिया। उसके बाद IB स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये इसके मीन के बाहर आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का फिर से कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ है साइन थीटा कोस्टा, तो साइन थीटा कोस्टा का मीन कितना हो जाएगा 0। इन दोनों का एलसीएम ले लो 2, तो ये हो जाएगा IA स्क्वायर प्लस IB स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये कहाँ पर है भैया, ये सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, ये पूरा 2 रूट के अंदर है, ये 2 रूट के बाहर है। तो C करेक्ट आंसर है, B नहीं है। ठीक है।